A transformation T which operates on Rn elements, we get Rn elements of Rn. Defined in this way, T when operates on the elements of Rn, that is x, we get lambda times x, where lambda is any scalar. Then this transformation is linear. अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, T when operates on x plus y, x और y डोमेन सेट के एलिमेंट्स हैं, वी गेट Tx प्लस Ty. सम में ये सेपरेट हो जाती है. और सेकंड, T जब अल्फा x पे ऑपरेट हो, वेयर अल्फा इज एनी स्केलर, तो रिजल्ट आना चाहिए अल्फा टाइम्स Tx. यानी सम में ये सेपरेट हो जाती है और स्केलर बाय शिफ्ट हो जाता है. इसको हम कंबाइन कर सकते हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी में कि T व्हेन ऑपरेट्स ऑन अल्फा x प्लस बीटा y, where alpha and beta are scalars. It implies that alpha times Tx, if T is linear, then alpha times Tx plus beta times Ty. Scalar बाहर शिफ्ट हो जाएगा और सम में ये सेपरेट हो जाएगी if T is linear. हमें सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करना है कि अगर T linear है तो T alpha x plus beta y which is equal to alpha times Tx plus beta times Ty. इस सेकंड प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है. तो बहुत ही सिंपल देखें, T अल्फा x प्लस बीटा y विच इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स x. x यहाँ पे अल्फा x प्लस बीटा y है, x यहाँ पे x है तो लैम्डा टाइम्स x, यहाँ पे लैम्डा टाइम्स x अल्फा x प्लस बीटा y, where alpha and beta are scalars. अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड करता है, इसलिए लैम्डा फर्स्ट के साथ अलग हो जाएगा और सेकंड के साथ अलग हो जाएगा. तो अल्फा टाइम्स लैम्डा टाइम्स अल्फा एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स बीटा वाई. और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है लैम्डा अल्फा इंटू एक्स लैम्डा बीटा इंटू वाई. और यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ रियल नंबर्स का अल्फा टाइम्स अल्फा लैम्डा इंटू एक्स प्लस बीटा लैम्डा इंटू वाई. और अल्फा को बाहर शिफ्ट कर लें तो लैम्डा एक्स प्लस बीटा लैम्डा बीटा इंटू लैम्डा वाई. और लैम्डा एक्स असल में टी एक्स के इक्वल है और लैम्डा वाई दैट इज टी वाई. तो ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन इस वे से डिफाइन करें टी एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर. और ये आर एन के एलिमेंट्स को आर एन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं. एक्स जो है ये डोमेन सेट का एलिमेंट है, स्केलर टाइम्स डोमेन सेट का एलिमेंट आ जाता है, तो ये भी आपके पास आर एन का एलिमेंट आता है. इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आर एन के एलिमेंट्स को आर एन में कन्वर्ट कर रही है. और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर लीनियर हो तो वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है. एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन. सो इट मींस आपके पास एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आएगा. So Tx, when T operates on X, it means A operates on X. Where A is a standard matrix. अगर T A पे ऑपरेट हो रहा है तो असल में A उस पे इस X पे ऑपरेट हो रहा है. तो Tx is equal to Ax because T is linear. और where A is a standard matrix, that is T1, T2 and so on Tn. They are the column vectors. ये कॉलम फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, और ये nth कॉलम है. वेयर E1 1 फर्स्ट प्लेस पे 1 है, बाकी तमाम एंट्री 0. E2 सेकंड प्लेस पे 1, बाकी तमाम एंट्री 0. और En nth प्लेस पे 1 है और बाकी तमाम एंट्री 0 हैं. और ये जो A है इसका ऑर्डर n बाई n है. n इसके अंदर रोज हैं और n इसके अंदर कॉलम्स हैं. n रोज 1 2 n कॉलम्स 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, और इसी तरह n रोज हैं हमें यहाँ से नजर आ रहे हैं. तो इसका ऑर्डर n बाई n है.
तो n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये हम फाइंड कर सकते हैं T1 T2 Tn, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास डिफाइन है। T1 means lambda E1, where lambda is scalar. By definition, Tx which is equal to lambda x, to Te1 which is equal to lambda times E1. तो lambda E1 1 0 0 and so on 0, स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो ये lambda 0 0 and so on 0। इस तरह Te2 that is lambda E2, E2 into 1 0 1 0 and so on 0, तो 0 lambda 2 0 0 and so on 0। इस तरह Ten that is lambda En, lambda times 0 0 0 and 1, nth प्लेस पे 1 है, बाकी तमाम एंट्री 0 हैं, तो 0 0 0 and so on lambda। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख सकते हैं। T1 तमाम वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, T2 T3 and so on Tn, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n इसके अंदर रोज हैं और n इसके अंदर कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर n by n है। तो a x पे ऑपरेट हो या lambda x पे ऑपरेट हो, वी गेट द सेम रिजल्ट। तो ax इज इक्वल टू lambda x। a यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n by n है। अब x जीरो भी हो सकता है, नॉन भी जीरो भी हो सकता है। x जीरो होगा, a x पे ऑपरेट हो, यानी अगर x जीरो है, a जब जीरो पे ऑपरेट होगा वी गेट जीरो, और लैम्डा जब जीरो पे मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट आल्सो जीरो वेक्टर। लेकिन x पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि x नॉन जीरो हो, यानी ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस मैट्रिक्स इक्वेशन है। अगर x यहाँ पे नॉन जीरो हो, इट मींस इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। x नॉन जीरो मींस इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इफ x इज नॉन जीरो, then this x is called eigenvector and lambda is called eigenvalue। अगर x यहाँ पे नॉन जीरो है, a x पे ऑपरेट हो और lambda टाइम्स x आ जाए और x नॉन जीरो हो, then x is called eigenvector and lambda is called eigenvalue। फॉर एग्जाम्पल lambda सपोज करें हमारे पास 2 है और a हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 का। क्या lambda is equal to 2 इस a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनती है या नहीं बनती? अगर lambda is equal to 2 इस वेक्टर की आइगन वैल्यू है, तो आपके पास, हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर x आना चाहिए, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x आना चाहिए। अगर x नॉन जीरो आ जाता है तो lambda is equal to 2 इस a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी, अदरवाइज नो। So if lambda is equal to 2 is an eigenvalue, then there exists a non-zero column vector x. This is called eigenvector, such that ax which is equal to lambda x. अगर lambda is equal to 2 eigenvalue है तो इसके corresponding non-zero vector x आना चाहिए। अगर x non-zero आ जाता है तो lambda is equal to eigenvalue होगी। और ये कब आएगा? जब इस homogeneous system का non-trivial solution आएगा। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है? जब आपके पास इस होमोजेनियस सिस्टम का जब आप सॉल्व करें तो हमारे पास कम से कम एक फ्री वेरिएबल आ जाए, कम से कम एक फ्री वेरिएबल। अगर एक भी फ्री वेरिएबल नहीं आता तो इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तो ax इज इक्वल टू लैम्डा x, a हमारे पास नॉन, x x1 x2 वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, लैम्डा की वैल्यू 2 है। इसे सिंप्लीफाई करें, थ्री एक्स वन प्लस 2x2, 3x1 प्लस 8x2 विच इज इक्वल टू 2x1 2x2। तो दो वेक्टर आपस में उसी टाइम इक्वल होते हैं जब उनकी डायरेक्शन और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम हों। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, तो हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम आ चुका है, x1 प्लस 2x2 विच इज 0, 3x1 प्लस 6x2 विच इज इक्वल टू 0। अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं, 3 यहाँ पे 0 लेके आना है, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। सेकंड प्लेस पे नॉन जीरो नंबर आ चुका है, सॉरी सेकंड प्लेस पे 0 आ चुका है,
जब हमने इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए हैं और ये एचेलॉन फॉर्म है, सेकंड प्लेस पे नॉन जीरो नंबर, इट मींस जो सेकंड वेरिएबल है वो फ्री है। तो एक वेरिएबल भी फ्री आ जाए तो आपके पास इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। इट मींस इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, इट मींस लैम्डा इक्वल टू इसकी आइगन वैल्यू है। सो x2 इज फ्री वेरिएबल और x1 बेसिक। सो हम बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल फाइंड करते हैं। x1 विच इज इक्वल टू -2 x2, x1 x2 वैल्यूज पुट की, तो -2 1 x2 u। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर u आ चुका है। जब a इस u पे ऑपरेट होगा तो रिजल्ट 2 टाइम्स a ही आएगा, 2 टाइम्स x मीन्स u ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, a जब u पे ऑपरेट होगा तो रिजल्ट क्या 2 टाइम्स u आता है। चेक कर लेते हैं, 2 1 a मैट्रिक्स 1 2 एंड 3 6, u हमारे पास है -2 और 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, -2 प्लस 2, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, A is wrong। जो A मैट्रिक्स है, A matrix, that is wrong। A matrix 3 2 3 8, 3 2 and 3 8। AU, A matrix 3 2 and 3 8। ये जब U पे ऑपरेट हो -2 1, ये U हमने फाइंड किया जो कि नॉन जीरो है। क्या स्केलर टाइम्स यही U आ जाता है? देखें, -6 + 2 and -6 + 8, which is equal to -4 and 2। 2 इसमें से कॉमन ले लें, स्केलर -2 and 1। तो ये देख सकते हैं कि स्केलर टाइम्स वही u आ चुके हैं, 2 टाइम्स u। सो a जब u पे ऑपरेट हो तो स्केलर टाइम्स u आ जाए, इट मीन्स 2 इज एन आइगन वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो वेक्टर u आ रहा है दैट इज आइगन वेक्टर। Is this vector whose entries are 4 -3 1 an eigenvector of this matrix A? अगर ये आइगन 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 वेक्टर है तो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी फाइंड करें। Just suppose that x is equal to this one, x वेक्टर, और A मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो A जब x पे ऑपरेट हो तो रिजल्ट स्केलर टाइम्स x आ जाना चाहिए। तो A इंटू एक्स, A मौजूद है, x मौजूद है, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। A मैट्रिक्स फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास एंट्रीज तमाम जीरो हो चुकी हैं, 0 0 0। और जीरो को लिख सकते हैं 0 इंटू 4, 0 इंटू -3, 0 इंटू 1। तो जीरो को कॉमन ले लें तो 4 -3 1। तो ये हमारे पास आ चुके हैं A when operates on x we get 0 times x।
देखें x नॉन जीरो है, जीरो पे लेमडा पे कोई पाबंदी नहीं है, जो आइगन वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, लेकिन x जो आइगन वेक्टर है उस पर पाबंदी है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। जी हाँ, x यहाँ पे नॉन जीरो है और प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है, a जब x पे ऑपरेट हो रहा है तो रिजल्ट जीरो टाइम्स x आ रहा है। इट मीन्स दिस जीरो इज आइगन वैल्यू और x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। सो दिस x, ये जो x हमारे पास गिवन है ये आइगन वेक्टर है और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हमारे पास जीरो आ चुकी है।